सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़ बुलंद अच्छे अंदाज से और मिलकर और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर पढ़ना है, ठीक है? गुस्से में नहीं, गुस्से में तो नहीं है कोई? पक्की बात है? तो चेहरे से भी पता चलना चाहिए, ठीक है? पूछते ना भाई मिलते हुए कैसे हैं आप, तो हम जवाब में क्या कहते हैं? तो इसका मतलब होता है हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। अब मुंह पर जो है वो 12 बज रहे हो और यूँ हो जाए और फिर बोल रहे हो, तो मतलब मुंह से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाल ठीक नहीं है और ज़बान से ये इज़हार कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि चेहरा भी अल्फाज के मुताबिक हो, ठीक है? तो अच्छे अंदाज से दुरूद व सलाम हमें पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। अच्छी अच्छी बातें सुनने समझने सीखने के लिए तैयार हो जाइए और चाहते हैं आप अच्छी बातें सुने समझे और सीख भी ले, तो प्रोग्राम देखना है आपने सुनो समझो सीखो। माशाअल्लाह यहाँ हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं बड़ी एनर्जी के साथ। तो जगरों पर बच्चे हैं, आपने भी इसी तरह एनर्जेटिक होकर हमारे साथ शामिल रहना है। जो चीज़ भी हम तवज्जो के साथ और अच्छे अंदाज से सुनते हैं वो हम समझने में भी कामयाब होते हैं और सीखने में भी। तो सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन उसकी घबराहट हो। क़यामत के दिन उसकी घबराहट होती है ना मेरे बच्चों, इधर देखें, घबराहट होती है। हाँ, जब कोई बड़ा मसला पेश आ जाए तो घबराहट होने लगती है। तो क़यामत का दिन तो वैसे ही बड़ा सख्त होगा। तो मैं क़यामत के दिन उसकी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने दुनिया के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे तो क़यामत के दिन भी उसको आसानी मिलेगी। दुनिया में दुरूद पढ़ें, यहाँ रहमतें हैं, आसानियाँ हैं, और इसी दुनिया के दुरूद पाक की फजीलतें कब्र में भी मिलेंगी, रहमतें हशर के अंदर भी मिलेंगी। तो दुरूद सलाम की कसरत करनी है, हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम में होंगे ज़बरदस्त से सेगमेंट्स, होगा टीम ए और टीम बी के दरमियान मुकाबला और देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। कौन हारता है, चलें वो पता चलेगा। और साथ में हमारे साथ मशद भाई भी, हमसे कलाम भी सुनना है और यहाँ कुछ एक्टिविटीज़, आपको ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है, इबादत पर मिला सवाब। और भी देखें जितना टाइम होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम शामिल करते जाते हैं। और एक सवाल हम आपको दे देते हैं, ज़रा मुश्किल सा सवाल, और वो मुश्किल सा सवाल ये है कि आपने बताना है हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? सहाबी रसूल है। कौन है? हाँ, इनका मज़ार किस मुल्क में, किसी को पता है? नहीं पता? देखिए मुश्किल हो गया, लेकिन ये मुश्किल जो है कुछ सिखाती है। चीज़ आती है मुश्किल, लेकिन जब वो मुश्किल हल हो जाती है तो हम कुछ उससे लर्न कर लेते हैं, कुछ सीखने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और इनका मज़ार है मुल्क इराक़। कहाँ पर है? मुल्क इराक़, ठीक है। इराक़ बड़ा मशहूर मुल्क है। इसी इराक़ के अंदर शहर है एक बगदाद, और बगदाद के अंदर किनका मज़ार है? बहुत मशहूर अल्लाह के वली हैं हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका मज़ार भी वहीं बगदाद में है, लेकिन मुल्क की हमने चूँकि बात की है तो इराक़ मुल्क में हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है जो कि हैं सहाबी रसूल। तो चलते हैं सबसे पहले कलाम की तरफ और उसके बाद फिर आगे मज़ीद सेगमेंट भी शामिल करेंगे। चलते हैं कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुन लो खुदा
खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज। अर्ज समझते हैं? अर्ज किसे कहते हैं? कुछ तो देख ही नहीं, कुछ उधर देखना शुरू होगा। आपसे बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। अर्ज, अर्ज पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइक 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 माइक, जल्दी से सीधे से जी। किसी चीज को कहना है, डिमांड करना है, ऐसा कुछ। अर्ज जी क्या होता है? एक होता है अर्ज, एक होता है इरशाद। इरशाद सुना होगा ना, इरशाद फरमाए, और एक होता है अर्ज। अच्छा, दोनों के माना एक ही है, दोनों के माना एक ही है, यानी कुछ बोलना, ठीक है। लेकिन जैसे हम किसी बड़े से कह रहे हैं ना, तो हमें क्या कहना चाहिए कि हुजूर इरशाद फरमाए, अर्ज करें नहीं बल्कि इरशाद फरमाए। अच्छा, ये अर्ज भी आइन से है, ठीक है, अर्ज। और बड़े वाले से कहेंगे, किसी बड़े से कहेंगे कि आप क्या करें? इरशाद कर, अर्ज करें, इरशाद फरमाएं। और जो है खुद कहना चाहिए कि अपने लिए जैसे कह रहे हैं, तो हुजूर मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी अर्ज सुन लीजिए, ठीक है। तो ये बात दोनों की एक ही है कि कुछ बोलना, लेकिन उस्ताद साहब को क्या कहेंगे कि अर्ज करें, इरशाद फरमाएं, और खुद उनकी बारगाह में इरशाद फरमाएंगे, अर्ज करेंगे, ठीक है जी। ये सीख गए, ये टेक्निकल सा एक थोड़ी सी बात है, ये सबको ख्याल रखना चाहिए। बात जो है वो बड़े को भी कह रहे होते हैं, अच्छा अर्ज करें, आप क्या करें? हाँ, अर्ज करें। अब अगर किसी को पता और वो शरारत में ऐसा कर रहा है तो फिर बुरी बात है, ठीक है। और अगर किसी के इल्म में नहीं है तो चले, अब इल्म में आ गया कि बड़े को क्या कहेंगे? इरशाद फरमाएं, और खुद अपने लिए क्या यूज़ करेंगे? अर्ज करेंगे। और इस कलाम में प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया जा रहा है कि सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज। गदा यानी गदा नहीं पता? गधा तो सुना हुआ होता है, मुस्कुरा रहे हैं, वो गधा नहीं है यहाँ पर। गधा मतलब है फ़कीर। क्या मतलब? फ़कीर। तो सुन लो खुदा के वास्ते अपने फ़कीर की अर्ज, ठीक है जी। तो ये कलाम हमने सुन लिया, प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। तो सुनना भी है, समझना भी है, और सीखना भी है। बात सुनते हैं और सुन के सुन हो जाते हैं, कुछ गौर नहीं करते। तो सुनने के बाद कोई बात आए तो पूछेंगे, तो फिर समझ में आ जाएगी, और समझ में आ जाएगी तो फिर हम सीखने में कामयाब होंगे। चले भाई, जो बच्चे मौजूद हैं घरों पर, जल्दी जल्दी से आपने कॉल्स करनी है, और हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलना है? बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है जिसमें आपने मेंढक की तरह जंप करनी होती है, ठीक है जी। तैयार है मेंढक बनने के लिए, मतलब मेंढक की तरह जंप करने के लिए? ठीक है भाई, मैं पूछा मेंढक बनने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कहते हैं? चले भाई, चलते हैं सेगमेंट, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, सेगमेंट है आगे बढ़ो, और इसमें दो होंगे कंटेस्टेंट, एक होगा टीम और एक होगा टीम बी से, और वहां से जंपिंग शुरू होगी, और होते होते वो जो आखिर में क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है वहां तक एंडिंग होगी, और उसमें सवाल का जवाब देते हुए साथ में जंप भी करना होगा। जवाब भी होना चाहिए दुरुस्त, और जंप भी होनी चाहिए। चले भाई, टीम ए से तीन तो नहीं, एक चाहिए हमें। तो कौन आएगा भाई? आप पहले आ चुके हैं, आप भी आ चुके हैं ना? आप आए आप भी आए, तो ये नहीं आना, इनको बुलाना चाहिए फिर। क्या कहते हैं, आएंगे? नहीं, डर लग रहा है, वो बहुत जज्बात में है, उनको आने दो। आ जाओ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद राफे। आ जाए, वहाँ पहुँच जाए। पता है ना क्या करना है? बताने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी से। और आप आएंगे? चले भाई, आप आ जाए, ठीक है भाई, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और क्या नाम है आपका टीम बी से? मोहम्मद तलहा और मोहम्मद अब्दुल राफे के दरमियान मुकाबला होने वाला है। अब्दुल राफे भाई, जल्दी से समझा दिए मोहम्मद तलहा को क्या करने वाले हैं आप। माइक में, कान में क्यों बता रहे हैं? कान में बताएंगे। चले भाई, आपसे होगा सवाल, आप चाहे तो एक का जवाब दे, चाहे तो दो जवाब दे। अगर एक जवाब देंगे तो आप एक जंप करके आएंगे, और दो जवाब देंगे तो आगे तक जंप कर सकते हैं। और यहाँ आने के लिए फिर दो ही जवाब देना, यहाँ भी दो, और वहां तक पहुंचने के लिए भी दो। और जंप कैसे होगी? जंप करके बताएं अब्दुल राफे भाई, चश्मा संभाल के जंप। अरे पाँव नहीं खुलने चाहिए, पाँव खुले हैं। आप करके बताएं, दोनों पाँव मिलाएं, जंप करें। और हाँ, ये वाली तो अच्छी जंप थी, ये नए आए और आपसे अच्छी जंप कर रहे हैं। चलें भाई, तो पहला क्वेश्चन होगा अब्दुल राफे से। आपने ये बताना है, कुरान पाक के पारों की तादाद बताइए। 30 पारे। एक सवाल करूं, दो करूं? दो। दूसरा सवाल भी आपने करना है, आपने बताना है पहले पारे का नाम क्या है? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। आपका जवाब दुरुस्त है। आप लोगों ने साथ देना है, और जंप करके वहां पहुंच जाइए। जंप भी प्रॉपर होनी चाहिए।
जबरदस्त, लाइन पे भी पाँव नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, और हमारे साथ मौजूद है टीम बी से मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा। आपसे एक सवाल दो। दो, वाह भाई वाह, साथ साथ चलेंगे, पीछे नहीं रहने को तैयार। आपने बताइए ईशा की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है, दिन में या रात में? रात में। पक्की बात है? जी। दिन में नहीं? नहीं। चले भाई, अब आपने ये बताना है। दूसरा सवाल आपसे ये होगा, ईशा की नमाज में कितनी रकअतें हैं? 17। 17। ये तो आसान सवाल आ गया आपके लिए। अब जम करे भाई जल्दी से, बच्चे थोड़े बड़े हैं, सवाल थोड़े आसान हैं, बिल्कुल लाइन के करीब पहुँचे हैं, जम थोड़ी सी कम थी जी। अब्दुल राफे 2 जी। यहाँ आएंगे डायरेक्ट। चले भाई, आपने बताना है। बताइए मस्जिद नबवी किस शहर में है? मदीना मुनव्वरा। और मस्जिद हराम किस शहर में है? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम जी। चले भाई, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, आप फूके मार रहे हैं माइक में। फूके नहीं मारे भाई, ये माइक है, फूक नहीं। अच्छा, नाक से आ रही होगी थोड़ी, चले नाक से नीचे रख लें। ठीक है, जल्दी से, मस्जिद हराम किस शहर में है? जरूरी नहीं कि जो यहाँ सवालात हैं वही आपसे हों, अलग भी हो सकते हैं। और जब जमाई आए तो क्या करना चाहिए? कौन सा? उल्टा। हर काम में सीधा नहीं होता, कुछ काम है जिसमें उल्टा हाथ भी यूज होता है। ठीक है जी, उल्टा हाथ सफाई वगैरह के जो मामलात हैं उसके अंदर कौन सा हाथ यूज करते हैं? नाक में साफ करना है उंगली से, तो कौन से हाथ की उंगली से करेंगे? उल्टे हाथ की चुंगलिया से। तो ये हाथ भी बेकार नहीं है, इसके भी अपने काम है। ठीक है, तो जमाई आए तो कौन सा हाथ रखेंगे मुंह पे? उल्टा। उल्टे हाथ की भी पुष्ट। पहले कोशिश करें जमाई आए ना रोक लें जी। आपसे सवाल हुआ था, खाने काबा। मस्जिद हराम कौन से शहर में है, ये आपने बताना है। और कहीं से इशारे ना आए, अगर जवाब नहीं हुआ तो आप जंप नहीं कर सकेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी, आपने बताया मस्जिद नबवी कौन से शहर में है? मदीना मुनव्वरा। अब बताना है मस्जिद हराम कौन से शहर में है। आसान है, मुश्किल नहीं है सवाल। उस शहर का नाम सुनते रहते हैं आप। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में तो मस्जिद नबवी है। खाने काबा। खाने काबा शहर तो नहीं है, खाने काबा तो खाने काबा है। जल्दी से, टाइम कम है। 5 4 3 2। कौन सा? मक्का। मक्का मुकर्रमा। जवाब दुरुस्त है। हो गया है, तो बोल नहीं रहे, क्या हुआ? चले अब जम, चश्मा ना गिरे भाई, हम दूसरे ग्लासेस बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकेंगे। ठीक है जी, गिरता नहीं है, वैसे ही मैं एहतियातन कह रहा हूँ जी। ये देखे नहीं गिरा ना, अब संभाल लें। हाँ माशाअल्लाह, जम भी हो गई है। अब उनको जगह दे दें 2 जी। चले भाई, मोहम्मद तलहा तारी। ठीक है, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए आप कि फजर के बाद कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? आपके लिए तो आसान आ रहे हैं। ज़ोहर की नमाज। चले भाई, ये बताइए कि आपने ये बताना है कि फजर की नमाज में जो सुन्नतें होती हैं, 2 फर्ज 2 सुन्नत है ना, तो जो 2 सुन्नत हैं वो कौन सी हैं? सुन्नत मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा? सुन्नत मुअक्कदा। पक्की बात? ये भी कंफर्म, इतना जबरदस्त अंदाज से जवाब इनका दुरुस्त है। आ जाए भाई, फिर जम करके आ जाए। वाह भाई वाह। चले भाई, अब आपकी तरफ आ जाते हैं अब्दुल राफे। 2 यहाँ आएंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है भाई ये हमारा सेगमेंट। आपने ये बताना है कि सूरज कहाँ गुरूब होता है? मशरिक। मगरिब। भाई इसके लिए टाइम नहीं देना चाहिए था हमें। ये इतना आसान क्वेश्चन अब यहाँ पर है तो मैं आपसे कर रहा हूँ, वरना तो मैं सोच रहा था इसको कुछ और कर दूँ, तो गलती हो गई फिर आपकी। आपने पहले मशरिक बोला ना भाई। पता था, हम क्या करें, पता होगा, पता तो बहुत सारी बातें होती हैं। चले खैर, जवाब आपका दुरुस्त है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, हम आपसे अगला सवाल करेंगे। आपने बताना है तमाम महीनों का सरदार कौन सा महीना है? मुहर्रम या रमजान? रमजान। मुहर्रम शरीफ बड़ी अजमतों वाला महीना, सोच लें। रमजान। जवाब आपका दुरुस्त है। जंप आपकी कैसी है? ये हुई ना जंप, माशाअल्लाह। चले भाई, अब आपसे सवाल आ गया है फिर से। अब ये थोड़ा सा तो उससे तो निस्बतन मुश्किल है जितने आपको आसान मिल रहे हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम बताइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसमें नाम क्या है? शेख है, जिलानी है, अब्दुल कादिर है, क्या नाम? जी, नाम क्या है आपका? अब्दुल कादिर। ठीक है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ सिखानी होती हैं। अब बच्चे समझेंगे शायद शेख भी नाम है, जिलानी भी नाम है, तो शेख और जिलानी
नाम नहीं है, बल्कि शेख तो आपको इज्जत के लिए, मर्तबा चूंकि आपका बहुत बुलंद है इसलिए कहते हैं। जीलान ये जगह थी जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। नाम क्या आपका? अब्दुल कादिर। गौसे पाक कहते हैं। और भी आपके बहुत सारे अलकाब हैं, वो आपके अलकाब हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने इन चीज़ों को सीखना है। अभी से ये बातें सीख जाएंगे तो और जब बड़े होंगे तो और बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम छोटे होते हैं सीखते नहीं हैं, बड़े हो जाते हैं फिर भी छोटी छोटी बातें पता नहीं होती। तो छोटी छोटी बातें जब पता हो जब आप छोटे हैं, और बड़ी जब पता चलेंगी जब आप बड़े होते चले जाएंगे। माशाअल्लाह, क्या बात है जी। तो आपके होगा सवाल? एक हुआ है, दूसरा भी करना है अभी। चले भाई, खाने काबा किनका किबला है? खाने काबा किनका किबला है? मुसलमानों का। मुसलमानों का किबला है। जम कर ले। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। चले भाई, आपसे 2 सवाल जी। हम एंडिंग की तरफ हैं आप जी। आपने ये बताना है कि आपने क्या बताना है? आप बताएं कि समंदर का पानी कैसा होता है? खारा। पक्की बात है, मीठा नहीं होता? नहीं। आप देख ले जी, सोच लें अच्छी तरीके से। आपसे क्वेश्चन किया, कुछ तो होगा इसमें। पक्की बात है जी। आखिरी फैसला है जी। चलिए भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। और अब आपने ये बताना है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कितनी सूरतें? हाँ, दूसरा सवाल है, आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? अब यहाँ जो सवाल मौजूद है वो मैंने कर लिया, तो आप जवाब बाद में देंगे, जम पहले कर लेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो मुश्किल होना चाहिए ना। अब आपसे सवाल यहाँ ये था, बारिश कहाँ से नाजिल होती है? कहाँ से होती है? आसमान से। अभी इसको मैं आपसे क्या करूँ, इसलिए थोड़ा तो मुश्किल होना चाहिए। इतना मुश्किल तो नहीं है। किस किस को पता है? ये ले, अल्लाह अकबर। अब मैंने अगर पूछा ना तो सब बावाज़ बुलंद जवाब देंगे। कुरान पाक में कितनी सूरतें? कुरान पाक में? जी जी, और कहाँ पूछूंगा मैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। 5 4 3 2 1 0। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। ये तो सबको याद होता है। चलें, आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। चले भाई, कभी कभी होता है याद हो भी तो टेंशन में। यहाँ जवाब आसान है, यहाँ आकर जवाब देना हाँ, तभी तो आ नहीं रहे थे ना। बास तो हाथ भी नहीं उठा रहे थे, कुछ हाथ उठा रहे थे। चले भाई, तो अब हो गया जी के कुरान पाक में कितनी सूरतें? 114। हाँ जी। अब आपकी तरफ हम आ जाते हैं जी। तो आप जवाब नहीं दे सके, इसलिए आपका जम नहीं हो सकेगा। अब आपने मोहम्मद तलहा तारी आखिर में जा रहे हैं, तो सवालात थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये बताइए, बैतुल मामूर किनका किबला है? किसको पता है भाई? यहाँ पे एक हाथ उठ गया, एक हाथ हमारे मशहद भाई का उठ गया। मशहद भाई से कौन पूछे भाई जी। और किसको पता है बैतुल मामूर किनका किबला है? ये भी एक किबला है। किनका है ये इनको पता है? चले भाई, कान में बताएं किनका है। अरे आहिस्ता बोलना था, आवाज आ गई? उनको तो आवाज आ गई कि कान में बता है मेरे बच्चे। हमने मुश्किल सवाल निकाला था, इन्होंने जवाब कर दे दिया। अब उनके लिए आसान हो गया जी। अब क्या करे भाई जी, नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आपने ये बताना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक पे, मज़ार मुबारक पे कितने फरिश्ते सुबह और कितने फरिश्ते शाम को आते हैं दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए? ये किसको पता है? मशहद भाई हाथ उठा रहे हैं, और कोई नहीं हाथ उठा रहा। चले भाई, ये भी मुश्किल सवाल है। चले, आपने बताना है 70,000 80,000। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, या 80,000 सुबह आते हैं, 80,000 शाम में आते हैं? 70,000 सुबह में और 80,000 शाम में। 70,000 सुबह में और 80,000 शाम में। आपका जवाब गलत है। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। यूं क्या है शेर आगे? 70,000 सुबह है, 70,000 सुबह, 70,000 शाम। यूं बंदगी जुल्फ़ और खाटों पर की है, यूं बंदगी जुल्फ़ और खाटों पर की है। सुभान अल्लाह। तो जवाब आपका भी दुरुस्त
नहीं हो सका। चले भाई, तो दोबारा आपकी तरफ आ जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन है, ये बताना है कि कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है और आखिरी सूरत कौन सी है? आखिरी सूरह नास और पहली सूरह अलहम्द। सूरह अलहम्द का नाम सूरह फातिहा। माइक करीब, सूरह फातिहा। फातिहा, पहली सूरत फातिहा और आखिरी सूरह नास है। जवाब आपका दुरुस्त है। दुरुस्त हो चुका है। और आपसे एक और क्वेश्चन है, ये बताइए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस शहर से किस शहर की तरफ हिजरत की थी? हिजरत किस किस को पता है? ये देखिए इतने सारे हाथ उठ गए। मुश्किल सवाल नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर की तरफ आपने हिजरत की थी, उनका नाम बताना है आपने। मदीने से मक्का। दोबारा से बताना है, जवाब कोई नहीं बोलेगा। किस शहर से किस तरफ की थी? मदीने से मक्का। मदीने से मक्का। आपका जवाब गलत है। मक्के से मदीने की थी ना मेरे बच्चे, क्या हो गया? चले भाई मोहम्मद अला तारी, अब आपकी तरफ आसान आ जाते हैं। प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है, कॉल्स भी हमने शामिल करनी है। इसके बाद जल्दी से आपने बताना है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बू जान का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। अम्मी जान का नाम क्या है? हजरत बीबी आमना। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब आपके दुरुस्त हो गए। जब आप दुरुस्त करके और ये सेगमेंट आप जीत सकते हैं जी। सुभान अल्लाह, अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। और इसके साथ फैसला हो गया है कि मोहम्मद अला तारी ने ये सेगमेंट जीत लिया। क्या हुआ? इनके भी दो गलत है, नहीं तो अब वो गलती हो गई ना, उसके बाद जिसने आखिर में जवाब दुरुस्त दे दिया वो आगे बढ़ गया। वो यूं किसी को तो जिताना है ना। चले भाई, तो अब जी हमारे जवाब सवाल रहते थे। तो बीच में गलतियां भी तो हुई थी ना। की भी दो ही हैं, हमारी भी। चले अभी आया है। चले भाई अभी कॉल देते हैं, अभी फड्डा समझाते हैं। भाई डायरेक्टर साहब फैसला करें अब इनका क्या होना है। चले कुछ कॉल शामिल करते हैं। वकार भाई, जी, ये ऊपर हो गई है। मोहम्मद यामीन गिलानी जेलम से जी। बात कर रहा हूँ। आप सब कैसे हैं? मैंने भी दावत इस्लामी जिंदाबाद की पिक्चर अपने बेडरूम के डोर पे लगा दी है, और मैंने भी दावत इस्लामी जिंदाबाद की पिक्चर आपको भेज दी है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुसैन रज़ा अत्तारी है। मैं कर्नल लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे ठीक है। वकार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। तू शम्मा-ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माए नबूवत है, ए जलवाए जानाना। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिट्टी वाला से सैयद जैनलाबिदीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यार पैरोकार बापू, आज मैं ये नारे लगवाऊंगा। मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का दोस्त का मैं सबसे आखिरी नबी, हर दोसरा सबसे आखिरी नबी, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। वकार भाई, आपका ये प्रोग्राम सुनो समझो सीखो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत आज शुक्रिया। मैं नारा लगाऊंगा, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। यहाँ जवाब ही नहीं आया। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। प्यारे प्यारे वकार बापू, मैं हूँ मोहम्मद अहमद अत्तारी चिश्तिया शरीफ से। ठीक है। प्यारे वकार बापू, आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। क्या सुनाएं। बताऊं कि ये क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है। माशाल्लाह, वाह वाह। मदीने से कोई दूसरा मदीना है। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, माशाल्लाह जी। और कॉल शामिल करते हैं जल्दी जल्दी। मेरा नाम फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। मुस्तफा के कदमों में
मोहम्मद जिंदाबाद जी, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिनसिनाबाद से। नाज़िल गाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हाथ उठा के जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती, वालिदैन माशाअल्लाह। नबी जन्नती जन्नती, जन्नती, दावत इस्लामी जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और आपका कॉल का अंदाज भी जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों की कॉल्स भी शामिल की और तस्वीर भी कुछ भी बच्चों ने भेज दी है। भाई आपने घरों पे लिखना है दावत इस्लामी जिंदाबाद, और खुद मार्कर उठा के सारे दरवाजे सारी दीवारों पे लिख दें। नहीं भाई नहीं, ये नहीं मार्कर से सारी दीवारें रंगीन कर दी, ये नहीं। जहाँ अब्बू बोले अम्मी बताएं, या कोई शीट वगैरह पे लिखें और पूछ के वहाँ लगाएं। ये नहीं कि सारी दीवारों पर आपने डिजाइनिंग कर दी, ऐसा। हाँ ठीक है, समझ गए भाई। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना। पता नहीं बच्चे ले जी पेंसिल ले गए दीवारों पे लिख दिए दावत इस्लामी जिंदाबाद, फिर उसके बाद अम्मी क्या क्या करेंगी वो आप खुद समझदार है। तो और यहाँ पर भाई फैसला क्या था भाई, देखे ना, फैसला ये कि पहले आपके पास आया था, दो सवाल हुआ, आपसे गलती हो गई थी तो आप जंप नहीं कर सके, फाइनल की तरफ जाना था आपने जी। ऐसे ही हुआ, फिर इनसे हुआ था, फिर इनकी भी गलती हो गई थी जी। फिर आपसे हुआ, फिर गलती हो गई, फिर इनसे हुआ। इनसे आपने बोला उसके अंदर से किया था। किसके अंदर से किया था? आसान किया था, आपने बोला था कि अब प्रोग्राम लंबा हो रहा है तो उसके तो हो तो गया ना, मतलब ये तो आसान या मुश्किल तो मुझ पर छोड़ दे ना इतना तो छोड़ दे। लेकिन फिर इनसे हुआ तो इन्होंने जम कर ली, ठीक है ना, फिर थोड़ी आपसे दोबारा से होगी, सही है। तो ये अलग बात है कि मुश्किल या आसान, और बहरहाल आपसे भी कुछ आसान बहुत सारे हुए, कुछ उनसे हुए, कुछ मुश्किल हुए, ये तो। और इसमें हार जीत थोड़ी मकसूद है, कोई इसमें नाराज होना नहीं है। और इनको कोई गिफ्ट मिला आपको, कोई पैसे, कोई गाड़ी, कोई कार, कुछ भी नहीं मिला, इन्हें भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ मकसद क्या है, ये एक दिलचस्प सेगमेंट, एक मुकाबला बनाया जाता है। जंप का अलग कोई ताल्लुक नहीं है, ये दिलचस्पी पैदा की जाती है ताकि दिलचस्पी के साथ जो है वो इल्मे दीन पहुँच जाए, ठीक है। असल मकसद क्या है, बातें मालूम होना। तो आपको भी यकीनन कुछ ना कुछ बातें तो पता चली होंगी ना, नहीं तो ये है आपका इनाम और यही है इनका इनाम, और बाकी हार जीत नहीं है, ठीक है भाई। अगर हार जीत पे ऐसे करने पे ख़त्म करें और नहीं करें सेगमेंट, हैं, ठीक है भाई। तो हार जीत को फोकस नहीं करना, या फिर हम हार जीत का सिलसिला ही ख़त्म कर देते हैं। चले भाई आगे चलते हैं और अब करते हैं याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। याद रखें और बताएं, इसके अंदर फिर आपने आना है। आ रहे अब कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं। चले भाई आप उनको आप ही आ जाए, सीधे हाथ से लेना है माइक जी। और इधर से आप थोड़ी आएंगे, अब कोई और आएगा। कौन आएगा भाई? आ जाए भाई, आप आ जाए ना। आपने पहले इतना भांडा फोड़ा था, उनको मुश्किल सवाल दिया मैंने, आपने बता दिया था। ले माइक ले भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इर्तिजा हुसैन। आ जाए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा नाम है भाई आपका। और आप भी इधर आ जाएं। यहाँ पर कुछ जुमले सेंटेंसेस इधर दिखाए जाएंगे मेरे बच्चे टीवी पे, ठीक है। इधर आपने देखना है और उन जुमलों को याद रखना है। फिर याद रखना है, उसके बाद फिर हम आपसे सुनेंगे, देखते कौन ज़्यादा सुनाता है वो आगे बढ़ जाएगा, और जो हार जाएगा वो क्या करेगा फिर? वापस क्या करेगा फिर? वापस से नाराज हो गए? नहीं, बगैर नाराज हुए, ठीक है भाई। चले भाई सेंटेंसेस दिखाएं। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हवारी रसूल हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कुछ ठीक है, पहले मुजाहिद हैं जी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम गोश्त का काम करते थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु लंबे कद वाले थे। चले भाई, आज इन्हीं से मुताल्लिक सवाल था कि इनका किस शहर में है मज़ार, वो किस मुल्क में है?
इराक में। और इनके बारे में और कुछ बातें भी आपको पता चलेंगी। 4 जुमले आए हैं, किसको याद ज़्यादा रहे हैं? जी टीम ए से सुनते पहले क्या क्या सेंटेंसेस थे? हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम गोश्त का काम करते थे। चलें जी, गोश्त का काम करते थे। देखिए भाई, मेहनत करना, कोई रिस्क हलाल के लिए कोशिश करना, ये हमारे सहाबा का तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है। तो साहबी रसूल थे तो गोश्त का काम करते थे, यानी गोश्त बेचते वगैरह होंगे ज़ाहिर है। तो ये काम करना भी कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि रिस्क हलाल कमाने का एक ज़रिया है। जी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम बोलते हैं ना, जैसे वही अव्वाम हो गया, वाव पर तशदीद आ गई। ठीक है जी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम लंबे कद वाले थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम लंबे कद वाले थे। आपको कुछ याद आ रहे हैं जुमले? क्या आ रहे हैं? हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम सहाबी रसूल थे। देख ले, ये तो यहाँ नहीं था, कुछ और था। और जो था उसके अंदर थोड़ा वहाँ लिखने में थोड़ा सा मसला भी आ गया था, या वहाँ रह गई थी स्क्रीन पर। जी हवा सहाबी नहीं। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम हवारी थे। हवारी थे, या और जो लफ्ज़ था जो सहाबी के साथ था, जो सहाबी के साथ लगाया था आपने, वो था हवारिये रसूल थे। चले आप रसूल हैं, ठीक है जी, हवारिये रसूल हैं। और 2 ये सुना चुके हैं, 2 आप सुना दे, बराबर हो जाएगा ना, फिर कोई हार जाएगा। जल्दी, ये भी सुना सकते हैं, अभी मुकाबला दोनों तरफ है। कौन सुनाएगा? जो सुनाएगा आप जीत जाएंगे और ये बराबर कर देंगे। एक सेंटेंस रहता है जी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम पहले मुजाहिद थे। इधर से आया ना, पीछे से आई है। किसने बताया? ये देखो मुंह छुपा रहे हैं, और वो उंगली के इशारे से कर रहे हैं, इन्होंने बताया था। तो भाई इन्होंने चूंकि बताया है, लिहाजा अब क्या नतीजा आएगा? अब नतीजा ये आया कि टीम ए जो है वो जीत गई। आपको उन्होंने बताया ना भाई, आपने चुप रहना था, आपने तो बताया था ना। चले भाई, तो टीम ए इस तरीके से आगे बढ़ गई है, लेकिन बढ़ना और पीछे रहना कोई मैटर नहीं है। हमें ये बातें पता चल गई कि बैठ सकते हैं, अपनी जगह पे जा सकते हैं, कि हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल थे और आप गोश्त का काम करते थे। ठीक है जी। अगर गोश्त का हो सकता है, आप बच्चे हैं, कोई किसी के अब्बू हो सकता है गोश्त का काम करते हो, तो बाज़ औक़ात जो है ना, वो बच्चे भी अपने जो है वो इस तरह से बच्चों को छेड़ते हैं कि भाई तुम्हारा अब्बू तो ये करते हैं, तुम्हारे अब्बू तो ये करते हैं। भाई जो भी रिस्क हलाल के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो हराम नहीं है, वो काम बुरा नहीं है। अगर कोई सब्जी बेचता है तो वो भी बुरा, अगर कोई गोश्त का काम करता है तो वो भी बुरा काम वो होता है जिससे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हो। बात समझ में आई? चाहे उसमें भले पैसे बहुत सारे, अब सूद का कोई काम करता है तो सूद तो मना है, तो वो काम बुरा है। बाकी कोई इस तरह का काम कर रहा है तो वो बुरा नहीं है। ठीक है जी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हवारिये रसूल हैं। ठीक है, ये इनका एक मखसूस लक़ब था, और ये मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके अंदर जो है वो या मिसिंग हो गई थी लिखने में। ठीक है, हमज़ा आ गया था, या रह गई थी। बाकी जो है हमें ये बातें पता चल गई कि आपका कद थोड़ा लंबा था। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी बच्चे का कद छोटा होता है, किसी का लंबा होता है, तो उसको क्या, लंबे वाले को क्या कह रहे होते हैं? ऐसे कहते हैं, लंबू ऐसे बोल रहे होते हैं ना। छोटा हो तो उसको क्या कहते हैं? ठिगनू। तो ये बात बुरी है, ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम था सुनो समझो सीखा, सुनो समझो सीखा। माशाअल्लाह। तो हमने कुछ अच्छी बातें सुनने, समझने और सीखने की कोशिश की है, और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। जो गलती कोताही हुई हो उसे माफ़ फरमाए। आपने द किड्स मती चैनल देखते रहना है और हमारे साथ रहना है। अभी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मजीद भी आने वाले हैं, और ज़ोरदार अंदाज में नारा लगाना है, दावत इस्लामी। समझो सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।